तुम बेशर्म बनकर इस बात का इंतजार करते रहे कि वो समीर के साथ जाती है या दफा हो जाए यहाँ से। मजबूरी के तहत तुमसे निकाह किया और तुम्हारे पास रुकती है। अरे क्या हुआ? मनहाल ने समीर के पीछे अपना घर छोड़ा। कमबख्त, तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कुछ खाला ने बोला है आपको? सब ठीक तो है ना? मैं हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। रात का वक्त था और घर का माहौल अजीब सी खामोशी और गहरी टेंशन से भरा हुआ था। हर शख्स अपने ही ख्यालों में गुम था, मगर अंदर ही अंदर सबके दिलों में एक तूफान उतरा था। अचानक एक शख्स ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुमने कभी मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। अस की आंखों में गुस्सा भी था और तकलीफ भी साफ नजर आ रही थी। दूसरा शख्स कुछ लम्हों तक खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, तुम जो समझ रहे हो जरूरी नहीं कि वो सच हो, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहते। उन दोनों के दरमियान फिर से खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी सुलह की नहीं थी, बल्कि दूरियों और मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत थी। घर के एक कोने में एक पुराना राज धीरे धीरे अपनी परतें खोल रहा था। एक शख्स चुपके से पुराने पेपर्स और मैसेजेस दोबारा देख रहा था और उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ दोनों था। उसने घबरा कर कहा, अगर ये बात सबके सामने आ गए तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। उधर लीड फीमेल कैरेक्टर अकेली बैठी अपनी जिंदगी के फैसलों पर शक कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सिसकियों में बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस पर यकीन करूं। वक्त के साथ गलत फहमियां बढ़ती गईं और हर बात को गलत रंग दिया जाने लगा।